हेलो, वो देख, उसका नाम बिल्ली है। दिखने में तो इतनी सीधी लगती पर कितनी चालाक है। दिखने में सीधी सादी दिखती है लेकिन वैसी है नहीं। भोली बन के सबको अपने जाल में फंसा लेती है। इस अकेली ने हम सबकी शांति भंग करके रखी है। छोटी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रही हूँ? मैं ही बुला के बात करती हूँ ना उससे। अरे बेली, इधर आओ। बेली, ये सारे मेरे दोस्त हैं, शहर से आए हुए हैं। सच में? ये तो सब हीरोइन जैसी लग रही है। आपके कपड़े तो बहुत ही सुंदर हैं। धन्यवाद। अगर तुम भी हमारी तरह मेकअप करोगी ना तो तुम भी खूबसूरत लगोगी। कहाँ है तुम्हारा मेकअप किट? ले आओ जरा। मुझे लगता है तुम मेकअप में सुंदर लगोगी। आप क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मेकअप लगाने से सच में सुंदर दिखते हैं? ऐसे ही थोड़ी होता है बेली, सबको मेकअप करना थोड़ी ना आता है। उसके लिए सीखना पड़ता है। मैंने भी सीखा है, पता है कहाँ से? शहर से। अच्छा, ये क्या है? इस डब्बे में क्या है? इसे मेकअप किट कहते हैं। अगर तुम मेकअप करोगी ना तो सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही लगोगी। मैं तुरंत तुम्हारा मेकअप करके दिखाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है ये सब करने में। अरे अरे शर्माओ मत, आ जाओ तुम्हारा मेकअप करते हैं, चलो। क्या शर्मा रही हो? सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है। देखो मैं तुम्हारा मेकअप कैसे करती हूँ। बिल्कुल एकदम सुंदर हीरोइन लगोगी तुम। अरे नहीं नहीं दीदी, चाची जी ने देखा तो डांटेंगी। उनकी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। मुझे अरे दूसरा बात चाहिए मानो ना है। बेली, चलो ना, मैं कर देती हूँ तुम्हारा मेकअप। चलो बैठो यहाँ पे, बैठो नीचे। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही है ना ये। देखो बहुत ही सुंदर। इतनी सुंदर लग रही हो क्या दीदी? हाँ हाँ बेली, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। कमाल। अरे ये क्या कर रहे हो? हर उंगली पर अलग अलग रंग क्यों लगा रहे हो? अरे आजकल ऐसे ही लगाते हैं। देखो बेली, अब ये लहंगा चुनरी सब छोड़ दो। हमारे जैसे जीन्स, शॉर्ट, स्कर्ट, टी शर्ट पहनो। दीदी एक बार जाकर ना आईना देखकर आती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। अरे नहीं रुको, नहीं, अभी बैठो, तुम्हारे बैठो, बाल भी बनाने हैं। बैठो थोड़ी देर। दीदी अभी सिर्फ एक बार जाकर आईना देखकर आती हूँ। हाँ ठीक है। ये क्या है दीदी? मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। अच्छा, पहले क्या तू स्वप्न सुंदरी लग रही थी क्या? अब हमने तेरा मेकअप किया तो तेरा चेहरा बिगड़ गया। एक तो हमने फ्री में मेकअप किया, ऊपर से ऐसे नखरे। तुम्हें कुछ भी लग रहा है, हमें तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। मैं तो
एक फोटो लेकर ही रहूंगी। बेली, एक फोटो। कितनी सुंदर लग रही हो बेली, बिल्कुल हीरोइन की तरह। दुनिया में हमारी बेली से सुंदर और कोई नहीं। हाँ। चलो इसके साथ एक फोटो ले लें। जरा रुकिए। आपने क्या कहा वो फिर से कहना। क्या कहा तुमने? जबान संभाल कर बात करना। किसी के बारे में बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपको पता भी है ये कौन है? उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। उन पर गुस्सा मत कीजिए मुत्थू जी। मुत्तू जी, कुछ नहीं, सिर्फ मजाक कर रहे थे। जाने दीजिए मुत्तू जी। मजाक था। यहां तुम सब जो कर रहे थे मैं वहां ऊपर खड़े रहकर सब देख रहा था। मेकअप का बहाना करके आप लोग बेली का मजाक उड़ा रहे थे। गलती भी करते हो, ऊपर से फोटो भी लेते हो। क्या यही सिखाया गया आप सबके घर में? यही संस्कार है आप लोगों के? सॉरी मुत्तू जी, इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। गलती करके माफी मांगने से सब सही होता है क्या? देखो, कुछ काम में मदद करने आई हो तो ऐसे बर्ताव करना ठीक है क्या? माया, शादी में और भी कई मेहमान आने वाले हैं। उन सबको भी तुम्हें ही बताना होगा कि बेली कौन है। बेली सिर्फ हमारे घर की मेहमान नहीं है, इस घर पर भी उसका पूरा हक है। इस घर पर भी उसका पूरा हक है। इस घर पर भी उसका पूरा हक है। अगर किसी चीज में उसका हक बनता है तो हमें देना ही पड़ेगा, लेकिन आज तक इसने हमसे कुछ मांगा ही नहीं है। और आप सभी, पढ़ाई लिखाई तो ज्ञान बढ़ाने के लिए होती है, ना कि अनपढ़ जैसे व्यवहार करने के लिए। माफ कीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। गलती से उल्टा सीधा बोल दिया हमने, माफ कर दीजिए। मैं सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ मुत्तू जी। मुझे आपसे एक और जरूरी बात करनी है मुत्तू जी। क्यों ना हम पहले बेली की शादी करा दें? उसकी शादी के पहले हमारी शादी हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। एक अच्छा लड़का देख के पहले बेली की शादी करवा देते हैं, उसके बाद हम करते हैं। क्या कहते हो मुत्तू जी? जब तुम खुद ऐसे कह रही हो तो मैं क्या ही बोलूं माया।
सबसे जरूरी है बेली का हाँ कहना। अगर ये हाँ कहेगी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं मेरी दोस्तों की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो बेली। कोई बात नहीं दीदी। अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। आप लोग हमारे मेहमान हैं, आराम से रहिए, मजे कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही चाहते हैं कि आपकी खुशी किसी और को दुख ना दे। बेली, जाके अपना मुंह धो लो। ठीक है मुत्तू जी। क्या माया? ओह, खीर बनाई है तुमने। मुत्तू ने डांटा तो बेली को प्यार से खीर खिला के मनाओगी क्या? आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, ये खीर मैंने बेली के लिए ही बनाई है। हाँ, लेकिन इसमें 99% प्यार है और 1% जहर है। माया, तुम पागल हो गई हो क्या माया? हमने उसे मारने के लिए कितने षड्यंत्र रचे, एक भी काम नहीं आया। अब रस्में शुरू होने वाली है और तुम ये सब कर रही हो। अगर मुत्तू को पता चला तो सब खत्म। शांत रहो दीदी, शांत। गुरुजी ने कहा था कि कोई शक्ति है जो बेली की रक्षा कर रही है, तो देखते हैं कि अभी भी वो शक्ति है या चली गई। इसीलिए ये खीर बनाई है। माया जवाब दिए बिना रहेगी थोड़ी। मुत्तू जी से मुझे डांट सुनवाई ना, आज देख लेना मैं क्या करती हूँ। और एक बात सुनिए, अगर उसने ये खीर खा ली तो मैं जो बोलूंगी हाँ हाँ, कर दूंगी। देखते हैं अभी कौन सी शक्ति बेली को बचाती है। बेली, बेली। क्या हुआ दीदी? यहाँ आओ बेली, मुझे बहुत कुछ तुम्हें बताना है।
अच्छा ये बताओ, इस बर्तन में क्या है? पता नहीं दीदी, आप ही बताओ। मैंने अपने हाथों से बनाई हुई खीर है। तुम तो खाना बनाने में बहुत माहिर हो ना, तो तुम ये खीर चख के बताओ कैसे बनी है, उसके बाद मैं सबको देती हूँ। ये लो। हम दोनों को अच्छे से बात करने के लिए समय ही नहीं मिला। मुझे लगता है कि तू मुझे गलत समझ रही है बिल्ली। मुझे माफ कर दो बिल्ली। जब मुत्तू जी ने मुझसे शादी की बात की तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। अब तुम ही बताओ, मुत्तू जी से शादी करने के लिए कौन मना करेगा? भले ही हम दोनों की शादी हो रही है, लेकिन तुम्हें पता है मैंने हमेशा उनके दुल्हन के रूप में तुम्हें ही देखा है। पता है कितनी आस थी मुझे। सब कुछ तो हमारे हिसाब से नहीं होता है ना। क्यों हंस रही हो बिल्ली? कुछ नहीं दीदी, आप सबसे अलग हो, पर लोग आपके बारे में कुछ और ही समझते हैं। आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। मेरे बारे में क्या बोलते हैं? कि आप घर में सिर्फ मुत्थू जी से शादी करने के लिए आई हो। वो जो उस दिन झगड़ा हुआ था ना, उसमें भी सब कुछ आपने ही करवाया था। आपने मुत्थू जी से हंसकर बातें की और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। जो कुछ भी मैंने किया था वो सब कुछ आपने किया, ये बोलकर उनके सामने आपने नाम कमा लिया। आपकी पूरी नजर उनकी जायदाद पर है। शादी करने के बाद उनकी जायदाद मिल जाए तो मुत्थू जी के साथ आप जो चाहे कर सकती हो। इसमें मेरी क्या गलती है? इन सब झगड़ों के बाद ना मुझे अब इंसानों पे भरोसा ही नहीं रहा दीदी। पहले जो भी सुना उस पर पूरी तरह से विश्वास किया, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद विश्वास करना मुश्किल हो गया है। जब मैंने उस दिन मुत्थू जी को फोन किया था, उन्होंने ठीक से बात भी नहीं की। लग रहा था उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन आप आराम से गाड़ी से वहां पहुंच गई। मैंने आपके गाड़ी के पीछे इतने जोर जोर से आवाज लगाई पर आपने सुनी ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी गलती है। उस वक्त शायद मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं दी हो, लेकिन लोगों को तो ये सब कुछ अलग ही नजर आता है ना। अब देखिए, आपने मुझे ये खीर दी है ना, मुझे आप पर भरोसा है इसलिए मैं खा लेती हूँ।
अगर इसमें जहर भी होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा ना दीदी। क्योंकि जब किसी पर विश्वास करते हैं ना तो उस पर शक नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपका मन साफ हो ना तो जहर भी अमृत बन जाता है, और अगर शक के साथ विश्वास करोगे तो अमृत भी जहर बन जाता है, ऐसा दादी कहती है। मैं ये सब कह रही हूँ तो इसका मतलब गलत मत समझना। आप हमेशा मेरी दीदी ही रहोगी। खाओ, जल्दी खाओ बिल्ली, तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी खाओ बिल्ली। बिल्ली, रुको जरा, यहाँ आओ।